नमस्ते। आज का विषय एक वृक्ष की हत्या, उसके कवि है कुंवर नारायण जी। इस विषय में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी कक्षाएं देख रहे होंगे, अच्छी तरह से पूरी वीडियोज देखिए। और जैसे ही समय के साथ साथ सब कुछ होते रहता है। कुंवर नारायण जी उन्होंने वृक्ष को महत्व देते हुए, इस पर्यावरण को महत्व देते हुए वृक्ष को अपना मित्र समझकर उसकी यादों में खो जाते हैं। मनुष्यों से भी ऐसे कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य से लगाव हो जाता है। एक बार लगाव हो गया तो शायद उससे बिछड़ कर रहना थोड़ा सा कठिनाई मुश्किल हो जाती है। वैसे कुंवर नारायण जी ने इस एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को ही अपना मित्र समझकर जब वो वापस आ जाते हैं, जिस जगह वृक्ष था वो वृक्ष नहीं था, उसे न देखकर कवि के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे, प्रश्न उठ रहे। उस प्रश्नों का हल क्या है, इस कविता के माध्यम से हम बताएंगे। उसका कारण क्या हो सकता है कि कवि वृक्ष को ही अपना मित्र क्यों समझ बैठे, उस वृक्ष से कैसा लगाव था, वृक्ष से क्या महत्व है, आप सबको अच्छी तरह से मालूम होगा। लेकिन फिर भी आज कुंवर नारायण जी के द्वारा इस कविता के माध्यम से दो चार बातें मैं भी वृक्ष के बारे में बात करूंगा। वृक्ष से कवि कुंवर नारायण जी किससे तुलना कर रहे हैं, किसे देख रहे हैं। उससे पहले मैं कवि कुंवर नारायण जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा। जैसे कुंवर नारायण जी एक हिंदी कवियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनके द्वारा रचा गया चक्रव्यूह हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। क्या कहते हैं? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य खंड है, उनके द्वारा रचा गया। उसे बहुत सारे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। उनसे कौन से सम्मानित किया पुरस्कारों से? कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। उनके लेखनी को देखकर उनके माध्यम से जितने भी विषय प्रकट हो गए उन्हें ध्यान में रखते हुए साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2005 में जो साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं, उनके समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2005 में। उसके बाद भारत सरकार ने भी अपने उच्च उपाधि 2009 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, उन्हें नवाजा गया। उनके कार्य क्षमता को देखकर, साहित्य सेवा को देखकर, हिंदी साहित्य में जो सेवा की है उसे अलग अलग, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया, कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया, 2005 में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्या हो सकता है इसका कारण? उनका जो रचा गया समग्र साहित्य, उसके साथ साथ उनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा चक्रव्यूह के बारे में सब कहना और कहना चाहते हैं। जैसे कवि कुंवर नारायण वृक्ष को ही इस विषय को चयन किया गया, वृक्ष से समझ गया, आधार में क्या बताना चाहते हैं, वृक्ष की महत्वता और वृक्षों के साथ संबंध जोड़ना, समाज में जुड़े हुए कई विडंबनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। उससे पहले की कविता की तरफ मैं चलूं, उससे पहले उनके द्वारा रचा गया जो चक्रव्यूह है उसके बारे में दो बातें करूंगा। उसके साथ ही जैसे कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चक्रव्यूह समझ गया, चक्रव्यूह क्या हो जाता है? चक्रव्यूह बोलते ही जैसे हमारा ध्यान किधर जाता है? महाभारत जैसे पुराने जो संसार के सबसे बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हो गई थी। चक्रव्यूह क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, बस उतना ही आप जानते। जैसे महाभारत में जो 18 दिन का महायुद्ध चला, महाभारत में सबसे बड़ा युद्ध, उस 18 दिन के युद्ध में एक दिन चक्रव्यूह की रचना वहां पर किया गया, इनके द्वारा, कौरवों के द्वारा। ये बात क्यों बता रहा हूं? जैसे चक्रव्यूह उसे कहा जाता है, चक्रव्यूह में वो बातें हैं, मनुष्य के संस्कार, मनुष्य के विचार कहां से शुरू हो जाते हैं? मां के गर्भ से, माता के कोख से शुरू हो जाते हैं। आप जानते से इसका एक जबरदस्त मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं, जिसे समझ क्या कहते हैं, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है? आप जानते हैं जैसे चक्रव्यूह क्या है, शेरों की जो चक्र होता है, जैसे शेरों की टुकड़ी को चक्र के समान, चक्र समझना जिसे पहिया बोल सकते हैं। आप जानते हैं जैसे सेना की टुकड़ी को इस चक्र के समान क्या कहते हैं,
घुटने टेकना पड़ता है। समझ ना आता है जैसे इसी समय में और चक्रियों की रचना कैसे आपको एक बता रहा हूँ। चक्रियों में विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। जो चक्रियों का विषय में उठाया इसलिए उठाया कि विद्यार्थियों को भी कोई भी काम कोई भी कक्षा समझिए ना, बहुत सारे विद्यार्थी लोग हमने सुने कि जैसे कक्षा में ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, अधूरा छोड़ देते हैं, अधूरा काम कर देते हैं। अधूरा काम करने से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बोलते बड़े लोग क्या कहा अज्जर गगरी छलक जाए। अज्जर गगरी छलक जाए मतलब जिस घड़े में आधा पानी होता है वो हिलता डुलता नीचे गिर सकता है। और जो भी व्यक्ति अधूरा काम करता है वो अधूरा काम कैसा होता है उसे भविष्य में नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचा सकता है। जो भरा हुआ घड़ा होता है वो ना पानी हिलता ना डुलता है, वो कैसा रहता है शांत रूप से रहता है। इसलिए समझ के ना जानते हैं आदमी को कैसे करना चाहिए, कक्षा में पूरी तरह से सुनना चाहिए, कोई भी काम पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सब के ना आप जानते हैं बहुत सारे लोग जैसे कक्षा में नींद मारने जैसे सुने विद्यार्थी लोग आजकल आप जानते हैं जैसे नींद मारने से क्या होता है या ध्यान न देने की वजह से ध्यान इधर उधर भटकाते हैं। उस समय क्या हो जाता है वो कक्षा को आधा अधूरा हो जाता है, इसलिए उसे परीक्षा में बहुत भारी हानि उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है उस विद्यार्थी के लिए। इसलिए मैं क्यों बताना चाहता हूँ विद्यार्थी को अभिमन्यु के द्वारा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे अभिमन्यु जो माँ के कोख में था, मैं क्यों बता रहा हूँ चक्रियों में जैसे उस समय पांडवों के सामने जो चक्री रचा गया तो महाभारत में केवल मात्र तीन चार लोग जानते थे। पांडवों के पक्ष में दो लोग थे जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों चक्रियों को तोड़ना और जोड़ना जानते थे। लेकिन महाभारत में कौरवों के पक्ष में कर्ण थे, महारथी कर्ण, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सौगिना, ये दो चार लोग जानते। लेकिन पांडवों के पक्ष में अर्जुन एक जानने की वजह से अर्जुन को रणक्षेत्र से दूर लेके जाके फिर बाकी के पांडवों को बंदी बनाना चाहते थे और उनके ऊपर जीत पाना चाहते थे, जीत हासिल करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अर्जुन को दूसरे दिन युद्ध क्षेत्र से दूर लेके जाने के बाद इधर जो हो गया चक्रियों की रचना हो गई। चक्रियों की रचना होने के बाद जैसे पांडवों के सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। उनके सामने एक ही रास्ता था कि कौरवों के सामने अपने घुटने टेकना या हार मान जाना। ऐसे समय पर बस निर्णय ले लेते अभिमन्यु आ जाता होगा। अभिमन्यु हो समझ ना क्या कहते हैं कृष्ण का भांजा सुभद्रा और अर्जुन का बेटा। अभिमन्यु आ गया। अभिमन्यु कितना बहुत ही छोटा था, 16-18 साल। आप जानते उस समय में उन्होंने अभिमन्यु सामने आकर आपने जो चाचा बड़े बाप कोई भी जो भी थे युधिष्ठिर भीम वगैरह वगैरह उन लोगों को बताया आप हार मत मानिए, मैं जब तक जीता हूं। आप जानते हैं इस चक्रियों को तोड़ने की कला मैं जानता हूं। अभिमन्यु ये बात बोलते ही सारे मानव पहुंचक रह गए कि चक्रियों को तोड़ने की कला हमें मालूम नहीं है। अभिमन्यु सीखा कब, उन्हें प्रशिक्षण दिया नहीं था, वो डायरेक्ट बोल दिया कि जैसे मैं चक्रियों को तोड़ने की कला जानता हूं। आप ये बात सुनने के बाद भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव सभी आश्चर्य में गिर गए। आप जानते ऐसे बोले जैसे ये समय मजाक करने का नहीं। आप जानते सचमुच चक्रियों को तोड़ना ये बहुत मुश्किल है। उस समय बता दिया, अभिमन्यु बता दिया, जानते हैं आप किसके सामने बात कर रहे हैं, मैं अर्जुन का बेटा और कृष्ण का भांजा। अभिमन्यु से बात करा। आप जानते जैसे अभिमन्यु वो व्यक्ति है जो चक्रियों को यूं तोड़ेगा यूं। आप जानते एक बार मौका देकर दीजिए, आप जानते ऐसे चक्रियों को तोड़कर भस्म कर दूंगा और सारे कौरवों को मारूंगा। ये बात सुनने के बाद जैसे युधिष्ठिर बोले जैसे देखो बेटा आप जानते आप लोग छोटे हमारे भविष्य के दीपक हो, हम आपको खतरे में नहीं डाल सकते अगर जानती भी होती से। उस समय बता दिया। वो प्रश्न पूछे तू जानता तो कैसे जानता, वो बताया कि जैसे मैं मां के घर में था तभी मैंने ये कहानी को सुना। आप जानते कृष्ण एक बार कृष्ण भी सुना, अर्जुन भी सुना। जैसे सुबह को कहानी सुनाते समय क्या हो गया मालूम है, अजल गगरी छलक जाए, आधा अधूरा ज्ञान भविष्य में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। आप जानते इसलिए अभिमन्यु को क्या हो गया, कैसे नुकसान उठाना पड़ता। अभिमन्यु की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने इस बात को। आप भी किसी भी कक्षा में बैठकर अच्छी तरह से पूरी तरह सुनना चाहिए। आधा अधूरा अगर सुन गए तो भविष्य में आपको बहुत भारी हानि उठाना पड़ता। आगाम है अभिमन्यु के साथ क्या हुआ, जब सुभद्रा के कोख में था बच्चा, अभी संसार में पालन कर नहीं किया, उसी समय कृष्ण सुभद्रा को कहानी सुनाने चक्रियों कैसे तोड़ते हैं और चक्रियों को कैसे भेदकर बाहर आ जाते हैं, अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे आना। आप जानते चक्रियों के अंदर कैसे आना और चक्रियों से बाहर कैसे जाना। ये बताते समय सुभद्रा ने कहा कि जैसे कृष्ण को कुछ बातें बता। कृष्ण शुरू किया चक्रियों को कैसे भेदते हैं। सुभद्रा हाँ बोल रही है, रथ में बैठकर श्री कृष्ण आगे आगे रथ चला रहे हैं, सुभद्रा पीछे बैठी है, कृष्ण सुना रहे
आजादी से बस 2-3 बातें सुना और जब तक पूरा नहीं होता बेटे की बात सुना, और उसके पश्चात ऐसे जब सुभद्रा संपूर्ण रूप से सो गई तो बच्चा भी सो गया। सोने के बाद जैसे कृष्ण कहानी कैसी रहती, जीवन में मौके बार बार नहीं आते, एक ही बार आता है। उस मौके की तलाश में रहना चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए, वरना मौका चूक गया तो बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए बोलते हैं जब चिड़िया चूक गई खेत तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। आजाद में पहले विचार करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, बाद में पछताने से कुछ होता, मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था, मैंने ऐसे किया, गलती किया, वो किया। इससे पहले कि गलती करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, गलती करने के बाद सोचने से कुछ फायदा नहीं। आजाद इसलिए सुभद्रा ने जो गलती किया उसका नुकसान किसे करना पड़ा, सुभद्रा को करना पड़ा और अभिमन्यु को करना पड़ा। आजाद जैसे संपूर्ण कहानी को सुनाने के बाद कृष्ण को मालूम है सुभद्रा सो गई है, लेकिन कृष्ण कहानी छोड़ी नहीं, वैसे बता रहे क्योंकि समय चलते रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के साथ चलना हमारे साथ समय नहीं आता। ध्यान में रखिए आप, आजाद कृष्ण को मालूम था जैसी करनी वैसी माननी, मैं अपना काम कर रहा हूं, अगर उस मौके का फायदा उठाती सुभद्रा तो आज अभिमन्यु को नुकसान उठाना नहीं पड़ता था और सुभद्रा के सामने इतना बड़ा दुख का वादा मनाने का जरूरत नहीं था। आजाद कैसे पूरी कहानी होने के बाद श्री कृष्ण जब पीछे मुड़कर देखे सुभद्रा सो गई, श्री कृष्ण बता दिए जैसी करनी वैसी करनी, मेरा कर्म जो था मैंने किया, जिसका सदुपयोग किए दुरुपयोग किए वो आपके ऊपर छोड़ा स्वयं। इसलिए एक ही कक्षा में बैठकर विद्यार्थी एक रैंक में आता है, फेल हो जाए, इसका कारण क्या है मालूम है? यही निर्लक्ष्यता। आप जानते जैसे निर्लक्ष्यता बहुत महंगा कह सकता है विद्यार्थियों को, निर्लक्ष्यता नहीं करना चाहिए। एक ही कक्षा में बैठकर एक रैंक मारता है, फेल होता, मतलब इसका कारण क्या है? क्या पढ़ाने वाले जो रैंक मारा उसका हाथ पकड़कर सिखाए? आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एक ही कक्षा में बैठकर एक रैंक मारता है, फेल हो जाता होगा, इसका कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो फेल होने वाला है वो विद्यार्थी निर्लक्ष्य है, अपने आप को बड़ा समझता है, समझ गए ना? या उसके मन में समझदारी ज्यादा है या उसके मन में समझदार है ही नहीं। आदमी क्यों करता है ऐसा मालूम है? ओवर कॉन्फिडेंस तो एक हो जाता, नहीं तो ना समझे एक हो जाता, दोनों में से होना चाहिए। आप जानते इसलिए बताना चाह रहे हैं, अभिमन्यु वो बता दिया मैं युद्ध खेलना जानता है, ऐसे होने के बाद उसे मौका दिए, फिर भी युधिष्ठिर बता दिया ठीक है बेटा आपके साथ साथ बड़े ताऊ भीम आएंगे आपकी रक्षा के लिए। अभिमन्यु बोला ठीक है भेज दो। आप जानते हैं अभिमन्यु आगे आगे और भीम पीछे पीछे। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना शुरू किया, हवा की भांति चीर कर चला गया। आप जानते हैं भीम किधर गया, पीछे मालूम नहीं उसको, उसके साथ जाना भी नहीं उसको। अभिमन्यु बड़ा शूरवीर था, आप जानते हैं जितना कला जानता था उतना मार दिया। आप जानते हैं पूरे संपूर्ण रूप से चक्रव्यूह में भेज गया। भेजने के बाद चक्रव्यूह को तुरंत अंदर जाकर ठहरा, वहां जाने के बाद उसकी बुद्धि काम करने नहीं लगी, उसकी बुद्धि बंद हो गई, उसका जो विवेक है सोच विचार करने का बंद हो गया, खिड़की दरवाजे बंद। आप जानते चक्रव्यूह को भेजने का जानता था, बाहर आने का उसको मालूम नहीं था। समझे? आप जानते अगर उस समय सुभद्रा अगर अच्छी तरह से सुनती पूरी कहानी तो आज ये नौबत नहीं आता। आप जानते जैसे मौत के मुंह में जाकर खड़ा हो गया अभिमन्यु, बीच में चक्रव्यूह में जाकर ठहरा हुआ, पांडव उधर लड़ रहे बिलख रहे जैसे, बस और क्या जितने भी कौरव के योद्धा थे सभी उसके ऊपर टूट पड़े, निशस्त्र किए। आप जानते हो वास्तव में ऐसे समय पर अभिमन्यु के टुकड़े 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 करके फेंक दिए। उसका क्या कारण? क्योंकि आपको मालूम है जैसे अभिमन्यु का काम करना ही बंद हो गया दिमाग। इसलिए बताना चाहते हैं जैसे अचल तगड़ी चल कर जाए, आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को बहुत ही खतरे का सामना करना कराता है। इसलिए जैसे चक्रव्यूह के आगे हो जाता, महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है, वो बात दूसरी है। लेकिन मैं एक क्यों बता दिया आपको, वास्तव में ध्यान में रखिए आप लोग, कोई भी काम हंगा मत कीजिए। चक्रव्यूह बहुत बड़ी बात है, जैसे महाभारत की बातें ऐसे संक्षिप्त में बताया नहीं जाता, फिर आगे की बातें आगे करेंगे, आगे जब भी विषय आ जाता इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभिमन्यु अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा, सुभद्रा को मालूम हो गया, कृष्ण को मालूम हो गया, सबको मालूम हो गया। आप जानते जो हमें भूत में हमें किया है वो भविष्य में हमें भुगतना पड़ेगा। आप जानते इसलिए हमें अच्छी तरह से सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ऐसे चक्रव्यूह जानते जैसे कुंवर नारायण जी ऐसे ग्रंथ समझ के नाम जानते हैं, तो वास्तव में चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह मतलब मुझे ध्यान आया थोड़ा सा, इसलिए संक्षिप्त परिचय मैंने चक्रव्यूह का दिया। आगे मैं पढ़ता हूँ जैसे कविता की तरफ। आप जानते जैसे कवि कुंवर नारायण जी मनुष्य के साथ में, प्राणियों के साथ में, समझ आप जानते जैसे इंसान के साथ में, एक वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ अपनी मित्रता जोड़ी। आपने जो दिल की भावना है, मन की भावना है, उस पेड़ के भावनाओं से जुड़ा है, पेड़ से जुड़ा है। आप जानते हैं जब आप जानते हैं ना, इसलिए बताना चाहते हैं जब मन किसी वस्तु पर आ जाता तो संसार सारा फीका फीका दिखता है। आप जानते इसलिए मन को मोड़ लेना चाहिए। इसलिए
कभी उस वृक्ष से मित्रता किए। आप जानते हैं आपके घर में बहुत सारे पालतू जानवर हो सकते हैं, उनसे मित्रता हो सकती है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबके ना बहुत सारे हैं जो आपको बेहद प्यार करते हैं, हम भी उसे बेहद प्यार करते हैं। आप जैसे घर में चले गए तो कुत्ता भागता भागता हुआ आके सबके ना श्वान जिसे बोलते हैं, भागता भागता आके आपके कमर को पकड़ सकता है। आप जानते कितना प्यार आपके पैरों पर गिड़गिड़ा रहा है, लुढ़क रहा है कुत्ता, आप जानते इसे बेहद प्यार करता है आपसे, क्योंकि आपके घर में रहता है, आप उसे प्यार करते हैं। आप जानते जैसे बिल्ली घर में जाती, वो भी पैरों के नीचे आ जाती, पैरों के पास आ जाती, इधर उधर बैठती है, ऊपर आ जाती है, समझिए ना, ये सभी भावनाओं से जुड़े हुए बातें। ऐसे आदमी किसी से भी, मनुष्य से, प्राणियों से नहीं, किसी भी अन्य वस्तु से भी अपने भावना व्यक्त कर सकता, अपने मित्रता जोड़ सकता बोलकर, जिससे कवि कुंवर नारायण जी यहाँ इस वर्ष की अध्याय में अपने दोस्ती का एक जिसे इजहार किया है। जैसे क्या कहते हैं, कुंवर नारायण जी जब बड़े दिन से घर से बाहर गए थे, उनके घर के सामने एक बड़ा वृक्ष था, पुराना, बहुत बड़ा पुराना था, बूढ़ा वृक्ष था। आप जानते घर छोड़कर जाने के बाद, मतलब घर से बाहर गए थे कई दिनों के लिए, जब वापस आए, वापस आने के बाद जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, मानवता को बचाना है, मनुष्य की मानवता को बचाना है, इंसानियत को भी रखना है, समझिए ना। आप जानते हैं जैसे भावनाओं को कदर करना है, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना इंसानियत का सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग बोलते हैं हम आजाद है कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। दूसरों को मारकर मैं आजाद हो गया तो क्या चलता है? आजादी उसे बोलते हैं जो दूसरों की आजादी को ठेस ना पहुंचे, समझिए ना। आप जानते हैं हमारी आजादी क्या है, तो दूसरों की आजादी को ठेस ना पहुंचाना। हम दूसरों की आजादी को ठेस पहुंचाकर अगर हमारी आजादी बोलते हैं कि हम आजाद नहीं कर रहे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे, आप जानते हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हम लोग। वास्तव में आजादी का मतलब क्या है? दूसरों की आजादी को बरकरार रखना ही आजादी कहलाता है, समझिए ना। आप जानते हैं जैसे मैं आजाद हूं तो मैं कुछ भी कर सकूं, ऐसा मतलब नहीं हो सकता। दूसरों के भावनाओं को ठेस न पहुंचाना चाहिए, दूसरों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही बातें वृक्ष के माध्यम से कुंवर नारायण जी बताना चाहते हैं। यहाँ जैसे क्या बताना चाहते हैं, उसके साथ साथ हवा, पानी, धुआं, समझिए ना, जैसे वायु को वगैरह वगैरह जो होते हैं, प्रदूषण के बारे में भी यहाँ पर बात की, मनुष्य के मन की प्रदूषण की बात की। यहाँ पर आ जाते जैसे जब वापस आते घर को, आने के बाद क्या हो जाता है, उल्टा शुरू हो जाती है। आपकी घर लौटा तो देखा वो नहीं था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, आपकी घर लौटा तो देखा वो नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कौन नहीं था? जब कभी घर से बाहर से घर आए, वापस आए, आने के बाद देखिए घर के सामने जो तैनात रहता था हमेशा, आप जानते से जो वृक्ष रहता था वो इस बार नहीं था। कब नहीं था? आपकी घर लौटा तो देखा वो नहीं था, तैनात वही बूढ़ा वृक्ष था। समझे ना क्या कहना चाहते हैं? जैसे नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात, हमेशा जब भी बाहर से आ जाते तो घर के सामने खड़ा रहता था, वो वृक्ष खड़ा रहता ना, आप जानते इससे। लेकिन कभी भी बताना चाहते हैं जब कोई बाहर से आया, बार बार वो हमेशा दरवाजे के सामने तैनात रहता था, खड़ा रहता था, बूढ़ा वृक्ष था। वो कैसा था? बूढ़ा वृक्ष। चौकीदार किसे बोल रहे हैं? बूढ़ा वृक्ष। चौकीदार किसे बोल रहे? चौकीदार बूढ़े वृक्ष को बोल रहे हैं। चौकीदार किसे बोल रहे? ध्यान में रखिए, बूढ़े वृक्ष को बोल रहे हैं। आप जानते जैसे बूढ़ा वृक्ष नहीं था, उसे देखकर अपने पुरानी यादों में खो जाते हैं। हमेशा तैनात रहता था। कैसे तैनात बोले तो नियुक्ति समझ गए ना। जैसे बड़े बड़े घरों के राजा महलों के सामने, बड़े बड़े होटलों के सामने चौकीदार रहता, द्वारपालक जिसे बोलते, वैसा घर के सामने जाती वृक्ष था, वो भी हमेशा चौकन्ना रहता था। वो कैसे बताना चाहते? घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर कैसा था? पुराने चमड़े का। पुराना चमड़ा मतलब समझ गए ना, जैसे अब जानवरों के शरीर पर बोलो या मनुष्यों के शरीर पर बोलो, त्वचा कैसा होता है? नरम होता है, त्वचा को नरम लगता है। जानवर के शरीर पर भी घुमा कर देखिए हाथ, वो भी नरम लगता है। जब जानवर मर जाता है, उसके शरीर के जैसे झाड़ को निकालते हैं, चमड़ा निकालते हैं, निकालने के बाद उसे सुखा देते हैं। सुखाने के बाद वो कैसा बनता? एकदम सख्त बनता, पुराना एकदम सख्त बनता, खराट जैसे लकड़ी जैसा बनता। आप जानते से वो कैसा था? जैसे पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। आप जानते क्या बताना चाहते? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, चिड़ियोदार, खुरदुरा तना, मेला कुचेला। आप जानते से पुराने चमड़े का उसका शरीर बना हुआ है, खुरदुरा तना, मेला कुचेला, झुरियोदार समझ के ना चाहते जैसे वृक्ष जैसा होता है, कोमल नहीं होता है ऐसे इंसान के जैसे। ये वो इस जो शार्पट है, ब्लैकबोर्ड जिसे बोलते हैं, ऐसा साफ नहीं रहता, वो कैसा रहता? खुरदुरा रहता, ऐसे नाखून जैसे। आप वृक्ष के तने पर हाथ घुमाए, ऐसा वो वृक्ष का तना कैसा लगता? एकदम साफ सुथरा नहीं लगता, वो कैसा लगता? जैसे कांटा लगता है जैसे। आप जैसे खुरदुरा जैसे होता है, झुरियोदार जैसे। झुरियोदार बोलो तो मनुष्य का उम्र समाप्त होने के बाद, बूढ़ा पाने के बाद आप देखिए या नीचे त्वचा लटकता है, या त्वचा लटकता है, हाथों से ऐसा किया तो त्वचा लटकता है, बस हड्डी त्वचा उतना ही है, रक्त मांस कुछ भी नहीं इस बूढ़े के शरीर में। वैसा वृक्ष का तना कैसा है? समझ गए? पुराने
सना हुआ, कीचड़ से सना हुआ, आप जानते हैं मेला जैसा दिख रहा है उसका शरीर, वो आप लोग बताना चाहते हैं, लेकिन अकड़ बलबूता, चरमरा था लेकिन अकड़ बलबूता, और बताना चाहते हैं वो कैसा है, ये सब कुछ ठीक है, उसका शरीर पुराना चमड़े का बना हुआ है, झूलेदार है, इतना मेला कुचला है, समझ गए ना, लेकिन वो कैसा अकड़ बलबूता बोले तो जैसे बड़े अनुशासन के साथ, जब सिपाही अनुशासन के साथ अनुशासन का पालन करता कैसा खड़ा हो, एकदम सीधे साधे जैसे, समझ गए ना, जैसे तैनात सख्त खड़ा हुआ, जैसे तान कर खड़ा हुआ, सीधा तान कर जैसे सिपाही खड़ा हो जाता वैसे वृक्ष से, समझ गए ना, घूम रहा है तो क्या, बूढ़ा रहे तो क्या, उसका तैना मेला कुचला रहे तो क्या, पुराना रहे तो क्या, फटा रहे तो कुछ भी रहने दो, लेकिन वो कैसा है एकदम तन कर तान कर खड़ा हुआ, सीधा तान कर खड़ा हुआ वृक्ष से चल मता, लेकिन अकड़ बलबूता, आप जानते जैसे जूते पर पुराने, आप जानते जैसे क्या कहना चाहते हैं, एक पगड़ी फूल पत्तीदार महिला कुचेला, एक सूखी डाल राइफल सी, उसकी पगड़ी फूल पत्तेदार, आप जानते हो वृक्ष को देखने के बाद क्या कहना चाहते हैं, वृक्ष को देखे दूर से देखे तो कैसा लग रहा, उसका जो सूखी डाल था, डाल बोलते तो तना जिससे बोलते हैं, ब्रांच जिससे बोलते हैं, सो ना टंगे जैसे बोलते हैं, पंडे जैसे बोलते हैं कन्नड़ में, वैसे क्या कहते हैं जैसे उसका जो ब्रांच था, सो ना डाली थी, वो सूखी डाली कैसे, सो ना जानते जैसे दूर से देखे तो राइफल जैसे दिखाई दे रहा, बंदूक जैसे राइफल जैसे दिखाई दे रहा, दूर से देखे तो लगता है जैसे एकदम टूटा हुआ, वहां से टूटकर एक लंबा टूटा, छोटा टूटा हुआ, आप जानते हो दूर से देखे तो कैसा लग रहा हो, खूब राइफल जैसे दिख रहा उसका तना मेला, आप जानते हो उसका एक डाली क्या है, टूटा फूटा डाली जैसे दूर से देखे तो राइफल जैसे दिख रहा, और उसका जो पगड़ी था, पगड़ी बोले तो ऊपर जो वृक्ष के ऊपर जो पगड़ी मतलब सब है ना, जो मनुष्य का सर होता है सबसे ऊंचा, वैसे उसकी जो डालियां ऊपर थे सबसे बड़े, वो डालियों के ऊपर कैसा दिख रहा, उसका पगड़ी कैसा है बोले तो फूल पत्तों से सजा हुआ, फूल पत्तों से बना हुआ पगड़ी, उसके सर पर सुंदर दिखाई दे रहा है, हाथ में जैसे बंदूक राइफल जैसे दिखाई दे रहा, सर पे जो सिपाही को तुलना कर रहे थे सिपाही से, आप जानते जैसे, और पैरों में फटे पुराने जूते, डाली जैसे दिख रही, वो राइफल जैसे दिख रही, पगड़ी कैसे दिख रही, उसकी फूल पत्तेदार दिखाई दे रहे, पाँव में कैसे जूते हैं, फटे पुराने जूते, आप जानते जैसे पुराने जूते और जैसे चरमराता बलबूता अकड़, जैसे फिर भी तान कर जैसे सिपाही के पैरों में जूते होते हैं, जो जैसा यूनिफॉर्म होता है, वगैरह कपड़े जैसे होते हैं, और उसके बाद जैसे हाथ में राइफल और सर पे पगड़ी जैसे होता है, टोपी जैसे होता है ना, वैसे कभी भी उस वृक्ष को बताना चाहते हैं, फटे पुराने उसके जूते हैं, और उसका शरीर कैसा है, तना मेला कुचेला जैसे पुराने चमड़े का बना हुआ, और पैरों में फटे जूते हैं, हाथ में जैसे बंदूक राइफल जैसे, उसका डाली कैसे राइफल जैसे दिखाई दे रहा, और सर पे क्या है टोपी की जगह फूल और पत्तों से बना हुआ एक सुंदर पगड़ी उसके पैरों सर पे दिखाई दे रहा, वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक सिपाही जैसे देश की रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के दुश्मनों को अंदर आने से रोकने के लिए जो सीधा तान कर खड़ा होता वैसे ही अकड़ बलबूता जैसे वृक्ष भी वो सिपाही की भांति जैसे अकड़ होकर जैसे कैसा है घर की रक्षा करने के लिए ऑफर दे रहा है, वो भी कैसे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, तो क्या क्या बताना चाहते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में हमेशा चौकन्ना तैनात रहता था दरवाजे पर, हमेशा चौकन्ना, आप जानते जैसे सिपाही भी कैसे होता है, सीमा पार पर देखिए आप, देश की सीमा पर, किसी भी देश की सीमा पर जाइए, भारत के ही देश के दुश्मन ऐसा नहीं, हर एक देश के दुश्मन हर आपने अपने पड़ोस होते हैं, आप जानते हैं ऐसे दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग हैं, मैं कोई मतलब नहीं, हमारे आसपास हमारे पड़ोस में अच्छे नहीं लोग ना, अगर हमारे आसपास अच्छे लोग रहे, अच्छे उनकी उन्नति होने लगी तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होता है, जलन शुरू हो जाता है, आसपास पड़ोस की लोग नाक में दम कर देते हैं, आप जानते हैं ऐसा कोई नहीं है संसार में, दुनिया बहुत भारी है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में कितने लोग हमें नहीं, दुनिया में कितने लोग अच्छे नहीं है, दुनिया में कितने सुख शांति से लोग नहीं है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे आसपास जो रहते हैं वो लोग सुख शांति से नहीं रहना, वो लोग अच्छे नहीं रहना, वो लोग उन्नति नहीं करना, वो लोग तरक्की नहीं करना, वो लोग उन्नति करे, वो लोग तरक्की करे, वो अच्छे सुख शांति से रहे तो हमारे मन में आग लग जाता है, आप जानते हैं हर इंसान के साथ ऐसा होता है, हर समय हर जगह यही होता है, आप जानते हैं झगड़े में मारपीट का होता है, आसपास लोगों से होता है, आसपास पड़ोस के लोगों से होता है, दूर के लोग हमें क्या मतलब है, आप जानते जैसे वही बताना चाहते हैं गर्मी में
किसी भी आदमी के सामने जाओ, वहां जैसे चमड़ा चलो आराम से दरवाजे सामने सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर ऐसी बात सीमा पर अगर सिपाही के साथ ऐसा हुआ, बॉर्डर पे सीमा पर घूमते घूमते अगर नींद में झपकी लग गई तो सीधे गोली आगे उड़ा देता। दुश्मन की गोली कब आती है मालूम नहीं, किधर से आती है मालूम नहीं, दुश्मन क्या आती किसकी आती मालूम नहीं, किसकी गोली कहां कौन मारे किसको मालूम ना होगा। आप जानते जैसे संसार में यही तो बात, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में हमेशा रहता रहता था कौन और किससे उनकी रक्षा करने के लिए। आप जब भी घर में आते समझ क्या कहते हैं, एक सूखी डाल उसकी पकड़ी फूल पत्तीदार पाँव में फटा फटा होता लेकिन बल होता। आप जानते जैसे क्या कहते हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा अपनी खाकी वर्दी में दूर से, आप जानते हैं हमेशा खाकी वर्दी मतलब अपने यूनिफॉर्म पे वो तैनात रहता था और दूर से देखता था, वो बोलता था कौन, आप जानते दूर से ही देखता रहो, बोलता था कौन, सवाल है कौन है तुम, कौन हो तुम। आप जानते जिससे कोई बताना चाहते थे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आप जानते जैसे दोस्त बोलते ही सीधे आकर जैसे कभी उस वृक्ष के ठंडी शीतल छांव के नीचे बैठते थे, छांव में बैठते थे, बैठने के उन्हें बड़ा आनंद आ जाता था, बड़ा आनंद, जो कई समय से उनके शरीर में जो थकान था, मन में थकान था, वो थकान मिट गया। आदमी का मन कब शांत होता आपको मालूम है? धन दौलत से शांत हो जाता नहीं। आज जानते एक भूखे इंसान को आधी रोटी खिलाइए, रोटी खिलाइए, उसका पेट भरिए, वो दिल से दुआ देकर जाता है। उसके 1000 रुपए में दान में दे दो, 100 रुपए 1000 रुपए दे दो, वो शांत, उसका मन भरता नहीं, धन दौलत से उसका मन नहीं भरता। अगर 1000 रुपए भी दिए उसे, जाते जाते वो भी जाता और इतना बड़ा आदमी, मैं सोचा था 10-15 हजार देगा, ये क्या हजार देगा, क्या सोचता था वो दान में 10-15 हजार देगा, क्योंकि बड़ा घर है, बड़ा आदमी है, समझ गए ना, 10-15 हजार मिलेंगे इधर। लेकिन कितना दिया वो? 1000 रुपए दान में दिया। कितना? 1000 कोई कम रकम नहीं है। 1000 दान में देने के बाद वो क्या बोला, भिक्षु क्या बोला वो मालूम है? मन में दुआ नहीं दे रहा हो, फिर भी डांटा उसको, क्या बोला हो, क्या कंजूस है आदमी, 1000 दे रहा, मैं सोचा था 10-15 हजार देगा। देखो आदमी ऐसा रहता है। लेकिन उसी भिक्षु को 1000 रुपए न देकर उसे पेट भर खाना खिलाइए, पेट भर खाना बोले तो 10-15 थैले नहीं खाता वो, समझ रहे कितना? 1000 रुपए का अनाज खाता है, क्या 1000 का अनाज खाता है? 100-200 रोटी खाता हो, कितना खाता है? एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 2-4 रोटी खाएगा और क्या करेगा? आप जानते हैं 2-4 रोटी उस भूखे भिक्षु को खिलाए, वो क्या करता मालूम है? पेट पर हाथ घुमाते हुए वो भगवान की तरफ हाथ जोड़ के बोलता है जैसे भगवान आपका भला करे। तो क्या मन संतुष्ट हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद हुआ। आदमी का मन संतुष्ट कैसे होता है ये किसी को मालूम नहीं, धन दौलत से नहीं होता। आप जानते कभी कभी जो थकान था, मन में जो दुख पीड़ा था, वो कैसे उस वृक्ष के नीचे छांव में बैठने के बाद उसके मन के सारे थकान मिट गए। वो बोला बड़े आनंद से सो गए ना, वाह वाह वाह, ठंडी छांव में सो गए ना। आदमी जब धूप में जाता ना, उस समय क्या चाहिए उसको? पैसे चाहिए, नोट चाहिए, नोट डाल के जाता सर पे, 1000 का नोट, 500 का नोट सर पे रख के जाता है। क्या चाहिए उसे? एक छोटा सा वृक्ष जिसे छाया मिले उसे। मरते हुए इंसान को पैसे खिलाने से नहीं बचता, एक बूंद पानी आए तो चलता है, वो पानी पानी बोलो उसके मुंह में नोट दबा रहा है, 1000 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट दबा रहा है, वो पानी पानी बोला, 2000 का नोट दबाया तो उसके मुंह में वो आदमी, उसका गला सूख जाएगा जो बचा था। आनंद से उस समय क्या चाहिए उसे? पानी की जरूरत है, एक बूंद पानी पिलाए बस। वैसे समझिए ना, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, आप थके हुए को छांव। आप जानते वर्ष के नीचे जो छांव था, सर्दी छांव, ठंडी हवा, उसके नीचे बैठकर कभी मन प्रफुल्लित हो गया, वाह भाई वाह वाह, आप जानते इससे। लेकिन फिर भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान नीचे बैठो, क्या मिलता देखो, इंसान और वृक्ष में बड़ा अंतर है। इंसान और वृक्ष का अगर कंपेयर किए, तुलना अगर मैं किया, इंसान और वृक्ष के सामने कुछ नहीं है। आप मैं बताऊंगी जैसे वृक्ष और इंसान से मत कैसे, वृक्ष से सबसे बड़ी शुद्ध हवा में मिलती है। मनुष्य देता है क्या शुद्ध हवा? देखो आप जानते जैसे वृक्ष कैसे जो गंदगी को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, समझ के ना, ऑक्सीजन छोड़ देता हो, जैसे गंदे हवा को लेकर शुद्ध हवा छोड़ना क्या मनुष्य के बस की बात नहीं। मनुष्य शुद्ध हवा लेके क्या करता आपको मालूम है, लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या है? सबसे बड़ी बात जैसे शुद्ध हवा लोगों को दे रहा, समाज को दे रहा, दुनिया को दे रहा, पर्यावरण को, आप जानते जैसे। और दूसरी बात स्वादिष्ट, एकदम मन को आनंद लगने वाले, प्रफुल्लित कर देता, इंसान के मन को प्रफुल्लित कर देता। कैसे? स्वादिष्ट फल, मीठे मीठे, वाह वाह। मनुष्य ऐसा कभी नहीं करता। मनुष्य से क्या नहीं करने वाला? फल लटके हुए क्या शरीर में, हाथ को 2-4 फल इधर उधर मुंह को लटके हुए क्या फल, समझ के ना जाते जैसे। उसको क्या मनुष्य से क्या है? मनुष्य की शरीर से गंदगी, बदबू आती है, फल फूल तो छोड़ो, बदबू खराब इंसान, आप जानते। लेकिन फिर भी इंसान की समझ नहीं आ रहा। वृक्ष से एक बात मैंने बताया शुद्ध हवा, दूसरी बात फल फूल जैसे फलों से लदा हुआ डाली जैसे
और चीज देखो कितने महत्वपूर्ण है। इंसान के शरीर को फूल लगेगा, देखो एक फूल निकाल के रखो भगवान के सामने, आता है क्या? देखो फूल आता है क्या? फल लगता है क्या? देखो शुद्ध हवा आता है क्या? देखो इंसान के मुंह से, इंसान नजदीक से गया तो बदबू आ जाता है, शुद्ध हवा तो छोड़ा। समझ गए आप? ध्यान से क्या कहना चाहते हैं? हवा, फल और फूल, उसके साथ साथ छाया, ये उसके साथ साथ लकड़ी तो काम आना जा रहा है, छोड़ो बात है। आप जानते हैं सब कुछ वृक्ष के अंग अंग समाज के हित के लिए मिटाया जा रहा, मनुष्य का अंग अंग किसी के हित में नहीं आता। आप जानते हैं इसीलिए वृक्ष, समझिए ना, आप वृक्ष को लगाते रहे तो कम से कम काटो मत। वृक्ष को अगर लगाने की क्षमता आप में नहीं है, आप पेड़ नहीं लगाना चाहते, उसकी रक्षा नहीं करना चाहते, जो पेड़ लगाओ उसकी रक्षा तो करना दूर की बात, उसे पानी डालना दूर की बात है। अगर लगाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम उसे काटो मत, तोड़ो मत, मोड़ो मत, कुचलो मत। आप जानते हैं जैसे वृक्ष को बचाने के लिए हमारे पूर्वज ने चुप ऐसे वृक्षों को भगवान का नाम देकर, ऐसा नहीं कि चुप जैसे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। मैं आपको स्पष्ट करा रहा हूँ, वो अंधविश्वास नहीं था, वो करेक्ट है। हमारे पूर्वजों ने भगवान का नाम क्यों दिए? अंधविश्वास की वजह से नहीं दिए। कम से कम भगवान का नाम लेकर आदमी थोड़ा सा लात डालने वाला पीछे पहले ले, समझे ना? वृक्ष को लात डालने से पहले सोचे 10 बार, ये इसमें ये भगवान है, वो भगवान है, भगवान की पूजा करेंगे, समझ गए ना? कम से कम उनकी रक्षा के लिए भगवान का नाम देना पड़ा। ये अंधविश्वास नहीं है। आप जानते हैं जैसे अगर वृक्ष को, अगर समझ गए ना क्या कहते हैं, तुलसी का वृक्ष बोलो है, अगर उसे भगवान का नाम नहीं देते, पीपल का पेड़ उसे भगवान का नाम नहीं देते, तो लोग उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, उसे थोड़ी बचाते थे, उसे लात मारकर काट कर फेंक देते थे। घर घर में वृक्ष क्यों लगाते हैं? तुलसी, समझ गए ना, वृक्ष क्यों लगाते हैं? आप जानते हैं लात मारने क्यों लगाते हैं क्या? आप जानते हैं जैसे भगवान का नाम दिए, इसे कम से कम भगवान के नाम पे तो एक वृक्ष लगाए घर में, इसीलिए तुलसी का वृक्ष होता है, पीपल का, बरगद का, समझ गए ना? बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान के नाम से चलते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, वो करेक्ट है। आप जानते हैं, समझ गए ना, वृक्ष को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। आप जानते हैं वास्तव में क्या, कभी गोवा नारे में बताना चाहते हैं, वृक्ष कैसा था, कभी जब घर आए उनकी थकान मिटाने के लिए उनके शीतल छाया में बैठ गए, और बैठने का समझ ना, दरअसल से था हमारे देशों में जानी दुश्मन, क्या बताना है, थकान मिटा दी, थकान मिटाने का समझ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे क्या है, दरअसल हमारे अंदेशों में, संदेशों में था एक जानी दुश्मन। जानी दुश्मन मतलब जाना पहचाना हमारे मन में पहले से ही था, एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। समझ क्या कहते हैं, कभी वर्षों क्या बताना चाहते हैं, वर्षों कभी दोनों क्या बताना चाहते हैं, दोनों को पहले से मालूम था। क्या मालूम था? एक जाना पहचाना दुश्मन है, उनके संदेह में था। समझ क्या कहना चाहते हैं, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही रहता हूँ, जवाब देता मैं दोस्त, और पल पल तो मैं बैठ जाता हूँ उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से था हमारे संदेश में, आदेश में एक कई जानी दुश्मन, जानी दुश्मन जाना पहचाना ही था। मैं अभी भी बात की, इससे पहले हमारे शत्रु कौन होते हैं? हमारे आसपास के लोग होते हैं। इसे हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बोलते मालूम है, नजदीक बैठकर धोखा देना। हमारे देश में ऐसा ही हुआ, संसार में ऐसा होता है। सबको किसने मारा? हमारे लोगों को, हमारे लोग मारे। गांधी को किसने मारे? हमारे लोग मारे। सबके नाम जानते किसको? सब सुभाष बाबू कौन मारे? हमारे लोग मारे। दूसरे लोग नहीं मारे, अंग्रेज नहीं मारे आके, हमारे लोग। रानी चंद्रमा को किसने मारा? अपने ही लोग मारे। साथ रहने वाले लोग मारे, दूसरे आकर क्यों मारेगा बोला वो? उससे क्या मतलब है? लेना देना क्या है? आप जानते हैं, इसलिए मैं बताया चाहते हैं, कभी बताना चाहते हैं, पहले से हमारे संदेह में था एक जाना पहचाना दुश्मन। आप जानते हैं दुश्मन को कैसे दूर रखें, इस दुश्मन से कैसे बचाए। आप कौन से वो दुश्मन? आप जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शेर को बचाना नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कभी क्या बताना चाहते हैं? सौगे राजा ने जैसे मैं इससे पहले बताया था, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाव में, सौगे ना बारिश में, एक ऐसा तैनात करता था अपने खाकी वर्दी में। जब भी बड़े बड़े तूफान आते हैं ना, वो कैसे सबसे पहले वर्षों लगभग उसके बाद ही कर, जब तूफान आया, हवा आई, तो पेड़ ऐसे नहीं हटता जहां अगर अपने घर को लग जाए। ऐसा थोड़ी करेगा, करता है क्या वैसा? इंसान करता ऐसा, कोई पत्थर मारा ना, पीछे इंसान है, उसको लगता बोल के ऐसा करता है, पीछे वाले को फाड़ बोल के लगता। इंसान कभी नहीं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, लेकिन वर्ष लेता हूँ। हवा तूफान जो भी है ना, सबसे पहले अपने शरीर पर लेता हूँ, उसके बाद ही कर। ऐसा नहीं कि जब तूफान आया नीचे बैठ गया और आके घर को तूफान लग गया, ऐसा थोड़ी होता है। वृक्ष में बहुत भारी अंतर है, आप से इसलिए कहना चाहते हैं, जैसे आप देश को, घर को बचाना है लुटेरों से, देश को बचाना कैसे, शेर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। 3 बातें आपने मैंने बताया। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। लुटेर बोले तो चोरों से। समझे ना? घर में चोरी जो होता है ना, आप जानते हैं, जिससे चोरों से बचाना, घर को चोरी होने से चोरों को बचाना है। मतलब समझिए ना, अपने देश में रहकर, अपने पास रहकर पेड़ को काट के लेके जाता रात में, दिन में पेड़ देखकर रात में पेड़ से रहता हूँ, दिन में पेड़ रहता हूँ, अब सुबह होता पेड़ ही नहीं वहां पर, कब रात में उड़ा के लेके गए मालूम नहीं। चोरों से बचाना है, घर को चोरों से बचाना है। किससे चोरों से? अपने घर में चोर। वो बोलते देखो, समझ के ना, बाहर के चोर को
आपको मैं समझाता हूँ क्या बोले वचनकार, ಎನ್ನ ಮನೆ ಕಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮನೆ ಸುಟ್ಟದಲ್ಲದೆ मेरे मने सुड़दಲ್ಲದಯ್ಯ। क्या बोले वो एने मने किच्चु बोले तो जो अपने घर में चूल्हे में आग जला ना, वो आग किसको जलाता हो? अपने घर को जलाता हो, दूसरे घर को नहीं जलाता हो। एನ್ನ ಮನದ ಕಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮನವನ್ನು ಸುಟ್ಟದಲ್ಲದೆ मेरे मने सुड़दಲ್ಲದಯ್ಯ। अपने घर में जो चूल्हे में आग जल रहा ना, वो किसको जलाता है? अपने घर को जलाता हो, दूसरों के घर को नहीं जलाता हो। घर में चोर बैठा हो, घर की चोर को कैसे रखो निकल सकते आप? आप जानते हैं जैसे होता हुआ बड़ी दड़े हाउ साहेब बोला दिया, होता हुआ बड़ी दड़े हाउ साहेब बोला दिया। शरीर को मानने सिखा और मन को लगना चाहिए, मन को लगने से फायदा है। आप जानते हैं इसलिए वो बताना चाहते हैं शेर को, घर को किससे बचाना? लुटेरों से, चोरों से बचाना है। शेर को किससे बचाना है? नादिर नादिर बोलो तो आतंकवादियों से बचाना है। नहीं तो शेर को तबाह कर देंगे, बड़े बड़े शहरों को उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, तबाह तबाह अनजान लोगों को मार देंगे, गोलियों से भून कर मार देंगे। इसलिए उसे कैसे घर को चोरों से बचाना है और बड़े बड़े शहरों को आतंकियों से बचाना है और देश को बचाना है किससे? देश के दुश्मनों से। कभी क्या बताना चाहते हैं? देश को देश के दुश्मनों से। आप जानते हैं हर देश के दुश्मन होते हैं और ऐसा कोई देश नहीं संसार में इसके दुश्मन नहीं, ऐसा नहीं। हर संसार में हर एक दूसरे से वैरी होते हैं, छोटे मोटे चलते रहते हैं। वैसे आप जानते हैं इसे क्या बताना चाहते हैं? देश को कैसे बचाना है? देश के दुश्मनों से बचाना है। और क्या बताना चाहते हैं? बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, और बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और जंगल को बर्तन हो जाने से। क्या क्या बताना चाहते हैं? 4-5 बातें मैंने बता दिया। सबसे पहले बचाना है किसे? नदियों को नाला हो जाने से। आप जानते हैं नदियों को नाला हो तो बड़े बड़े नदियां हैं, वो सूखकर नाले ना बन जाए। नाले जैसे थोड़ा पानी जाने वाला, भरकर जाने वाला पानी थोड़ा सा जैसे नाले में पानी ज्यादा वैसा नहीं जाना चाहिए। एक इसके कारण बारिश न होने की वजह से, अगर वृक्ष न होते, वृक्ष नहीं होते, वर्षों की संख्या नहीं बढ़ती, वर्षों की संख्या कम हो गई। आप जानते क्या बताना चाहते हो? वहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, बारिश कम होने से बड़ी बड़ी नदियां क्या सूख कर कैसे बनेंगे? छोटे छोटे नाले जैसे बनेंगे। ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, समझिए ना, भविष्य की बात। जैसे आज तो इस बार आप बोलेंगे इस बार बहुत वर्षा हो गई सर, बहुत दबा के हमारे घर में पानी है, नाले में जाने की जरूरत नहीं, नदी में जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में 4 दिन से पानी ठहरा रहा हमसे, समझिए ना, घर से बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं, घर में पानी घर से बाहर निकालने बस उतना ही। आप जानते कभी कभी ऐसा होता है अनावृष्टि है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुआ तो अतिवृष्टि हुआ ठीक है, अनावृष्टि बोलो तो बारिश नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नदी भी सूखकर काटा जैसे नाला बन जाएंगे ना। आप जानते इसलिए क्या है? वर्षों की रक्षा करने के लिए बताना चाहते हैं, और नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और धुआं को जहर, हवा को धुआं हो जाने से, हवा को धुआं समझिए ना, जो शुद्ध हवा है उसे क्या होने से बचाना? हमें धुआं हो जाने से बचाना है, जहर जैसे होते हैं, समझिए ना। आप जानते हैं बहुत सारे कल कारखाने, बहुत सारे गाड़ियां चल रहे हैं, समझिए ना, आग लगाते हो जाए, बारूद उड़ाते हैं, समझिए ना, बहुत सारे पटाखे उड़ाते हैं, सब आतिशबाजियां उड़ा के क्या है, हवा को कैसे जहर बना देते हैं, धुआं जैसे। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में होता है, छोटे छोटे गाँव में मालूम नहीं होता, बड़े बड़े शहरों में जाते जैसे हवा भी अगर सूंघ लिए तो मनुष्य के फेफड़ों में, समझिए ना, जैसे कैसे धुआं जैसा, धूल जैसा जमकर वो आदमी का उम्र कम हो जाता है। आप जानते इसलिए हवा को भी कैसे धुआं हो जाने से बचाना है। आप जानेंगे जैसे इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जानते समझ एयर पोल्यूशन जिसे बोलते हैं, उसे सब बंद करेंगे। फिर बच्चे बोलेंगे सर कल कारखाने बंद करो, गाड़ियाँ बंद करो, कल कारखाने गाड़ी बंद करने का इसका उपाय नहीं है, उसका उपाय कुछ और हो सकता है, समझिए ना। आप जानते कल कारखाने बंद करेंगे, गाड़ियाँ बंद करेंगे तो लोग रोड के ऊपर आके बैठना पड़ता है, वो समस्या का समाधान नहीं है। फिर क्या बताना चाहते हैं? हवा को धुआं, नदियों को नाला हो जाने से नहीं बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से और खाने को जहर हो जाने से। आप जानते जैसे खाना भी कैसे जहर मतलब, समझिए ना, आजकल बहुत बड़े जैसे बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं खाने की चीज़ों पर, समय से पहले फलों को काटना, उसे इंजेक्शन देना, दवा पिलाना, समझिए क्या करते हैं, उसकी वजह से उसको रंग तो आता है लेकिन अंदर का जो मिठास है वो मिठास नहीं होता, समझिए ना। आप जानते हैं इसकी वजह से ऐसे फल फूल तरकारी खाने से आदमी बीमार गिर सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से, समझिए ना, प्राकृतिक रूप से वो पका हुआ नहीं है, प्राकृतिक विषय ऊपर से उसकी उम्र नहीं हो गई, वो कैसे उसे जल्दी तोड़कर उसे काट कर क्या किया गया, उसे दवा दिया जा रहा है, केमिकल्स इंजेक्शन दिया जा रहा है बहुत सारे फलों को, आप जानते तरकारियों को, इसी वजह से वो भी कैसे खाना मतलब जहर मतलब ये बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जवारी को करते हैं मिक्स करते हैं, समझिए ना, दवा करके जैसे दाल भी करते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करते हैं। ये सब खाने की चीज़ें हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से आता है वही शुद्ध होता है, इसलिए भी खाने को जहर हो जाने से बचाना है। और क्या कहना चाहते हैं? जंगल को मरतल हो जाने से, जंगल को मरतल मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और काटते गए तो एक दिन पेड़ों की संख्या समाप्त हो जाएगी, और मरतल बोले तो जैसे बंजर भूमि बनेगी, जैसे रेतीला प्रदेश जिसे बोलते हैं, राजस्थान
मरुभूमि जैसे बोलते थे आप जानते जैसे जैसे राजस्थान जैसे होता है एकदम रेतीला पेड़ है, पानी नहीं, छाँव नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, कुछ नहीं, एक तरफ बंजर भूमि जैसे धूप 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 गर्मी गर्मी। आप जानते हैं जंगल को क्या करना है, जंगल की रक्षा करना है, पेड़ों की संख्या बढ़ाना है, पेड़ों की रक्षा करना है। समझ आप जानते हैं पेड़ों को नहीं लगाना है तो कम से कम जो पेड़ है उसकी रक्षा करना तो हम सबका ध्यान में करते हुए आप जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, मनुष्य को जंगली हो जाने से वहाँ लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, प्रिंट में मिस्टेक हो गया, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना उनके ऐसा लग गया, लेकिन मनुष्य को मानवता से बिछड़ने से बचाना है, मनुष्य को मानवता उसे बरकरार रखना है। आप जानते क्या बताना चाहते हैं, इंसान समझिए ना, मानव है, इंसान के पास इंसानियत होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। समझिए ना, आप जानते हैं वास्तव में दूसरों के दुख में साथ देने वाला सबसे बड़ा भगवान कहलाता है। आप जानते हैं जिससे आप लोगों से दूसरे कोई को समझिए ना, आप जानते हैं बिना पूछे मदद करना ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं वास्तव में चंद लोग होते हैं ऐसे दूसरों का दुख समझते हैं, दूसरों का तकलीफ में भाग लेते हैं, समझ के साथ देने का प्रयास करते हैं, दूसरों के दुख में साथ देते हैं, उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। दुख तो ले नहीं सकते लेकिन कम से कम करने का प्रयास करते हैं, उसे सांत्वना देना चाहिए। समझ के जो कुछ भी इंसान के पास जो इंसानियत है उसे दूर नहीं होना चाहिए, इंसान से, इंसान के पास इंसान रहना चाहिए। इमोशनल जिसे बोलते हैं, दूसरों के दुख को देखकर तो आंसू आना चाहिए हमें। समझिए ना, आप जानते हैं पीड़ा का तकलीफ उसे महसूस होना चाहिए। आप जानते हैं दूसरों के पैरों में कांटा घुस गया तो उसे देखकर हंसने की जरूरत नहीं है, उसके दर्द को महसूस करना सबसे बड़ी बात है। आप जानते हैं यही बात है जैसे कुंवर नारायण साहब इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए गए। आप जानते हैं वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तरह से वीडियो देखिए, सुनिए, जो कुछ भी उसके प्रश्न उत्तर है अगले उपन्यास में मैं देने का प्रयास करूँगा। बस उपन्यास समझ गए आप जानते हैं जैसे कवि जब बाहर से आए तो घर के सामने वृक्ष नेता बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसे कहा, और बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, वृक्ष को कहा। समझ गए ना आप जानते हैं चौकीदार किसको कह रहे हैं, तो वृक्ष को कह रहे हैं। उसकी सूखी डाल कैसी थी, राइफल जैसी थी, उसका सर पे कैसा फेटा था, फूल पत्तों से बना हुआ फेटा था। समझ गए ना, यही सभी बातें ध्यान में रखो। जैसे खाकी वर्दी पहनकर हमेशा तैनात रहता था, पाँव में फटे पुराने जूते हैं, उसका तना मेला कुचेला, शरीर पुराना चमड़े का बना हुआ है। शरीर किससे बना हुआ है, पुराने चमड़े का बना हुआ है। आप जानते जैसे और क्या बताना चाहते हैं, कवि और पेड़ के अंदेश में मतलब दोनों का मित्रता है ना, मित्रता के बारे में दोनों के संदेह में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना दुश्मन था। वो कैसे समझ गए ना, चोर को घर से बचाना, घर को चोरों से बचाना है, लुटेरों से घर को बचाना, नादिरों से मतलब आतंकियों से शहर को बचाना है, और देश को दुश्मनों से बचाना है। उसके साथ साथ ही नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, और खाने को जहर हो जाने से बचाना है, और जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है, और इंसान को इंसानियत से बिछड़ने से बचाना है। ये सभी बातें कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष की हत्या में वृक्ष को लेकर वृक्ष की रक्षा के साथ साथ इंसानियत की भी रक्षा करने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर नारायण जी को, अच्छा विषय हमें पढ़ाने का मौका मिला। सब ना जैसे ही आज का उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है, अगले उपन्यास में मिलेंगे। नमस्ते। बंद माड्ರಿ इधर माड्ರಿ सर ಏನೋ